नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों दोस्तों 25,271 पोस्ट एसएससी जीडी की वो भर्ती जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से समापन की ओर अग्रसर है और नई भर्ती भी आप लोगों को दिसंबर में देखने के लिए मिल जाएगी। तो देखिए कितने कैंडिडेट पास हुए, जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना बढ़ सकती है और फाइनली तौर पर जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के, इन सभी बातों के जो जवाब है आज आप लोगों को इस वीडियो के जरिए मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपकी ज्वाइनिंग है ये दिसंबर से पहले या फिर दिसंबर माह तक कराई जा सकती है और दिसंबर में ही आप लोगों की नई भर्ती का आगाज हो जाएगा, लगभग 12 दिसंबर के आसपास। तो हो सकता है उसी के आसपास आप लोगों को आपकी जो ज्वाइनिंग है वो देखने के लिए मिल सकती है। उससे पहले अभी फाइनल जो रिजल्ट है वो आना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मेडिकल पास किया है कैंडिडेट ने वो सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। उससे पहले रिजल्ट देना ही पड़ेगा। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनके घर उनका ज्वाइनिंग लेटर पहुंचेगा, ठीक है, या फिर उनके थानों में पहुंचेगा, वहां से वो लोग रिसीविंग अपने ज्वाइनिंग लेटर की ले लेंगे। तो देखिए जो मेरिट है वो कितना बढ़ सकती है। देखिए अगर मैं ये कहूं कि सभी जो जोन है उनकी मेरिट, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ लगती है यहां पर, ठीक है ना भाई, असम राइफल्स की अलग लगेगी, ठीक है ना भैया, और हर स्टेट की जो मेरिट है वो अलग लगती है। तो कहने का मतलब है ये कह पाना कि भाई इतनी मेरिट 3-4 नंबर बढ़ जाएगी, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर स्टेट की कट ऑफ अलग लगती है, ठीक है ना। इसमें भी जर्नल, बॉर्डर, नक्सल एरिया, इनकी भी कट ऑफ अलग अलग डिवाइड होती है, ठीक है ना। तो देखिए फिर भी एक अंदाजे के अनुसार हम कह सकते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे कि आपका असम राइफल्स का हो गया, असम का एरिया हो गया, ठीक है ना, और आपका इधर साइड से ही जो मतलब जो स्टेट आते हैं, जो मतलब थोड़ा सा कमजोर, उड़ीसा वगैरह हो गया, ठीक है, और आपका इसमें आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया। तो इनकी जो कट ऑफ है लगभग 1 से 2 नंबर तक बढ़ सकती है। थोड़ा सा ज्यादा बढ़ने की जो चांस है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी की जो कट ऑफ है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ने के चांस है, थोड़ा सा ज्यादा, और हो सकता है कि बहुत कम भी बढ़े, क्योंकि जब आप लोग डाटा समझेंगे तब आपकी समझ में आएगा। फाइनली ये कोई भी अगर कहे कि भाई इतनी कट ऑफ बढ़ जाएगी 2 से 3 नंबर, तो ये मान के चलिएगा वो भी झूठ बोल रहा है। शायद मैं भी झूठ बोल रहा हूं इस बात को, क्योंकि हम ये चीज तय नहीं कर सकते। ये चीज तय हो सकती है, कैसे तय होगी? ये चीज तय हो सकती है सबके पास में जब डाटा आ जाए एक बार। अब किसी के पास में डेटा तो है ही नहीं, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से जैसे कि मेडिकल चल रहे थे उस दौरान, तो ये एवरेज आ रहा था कि लगभग 45 से 50% जो कैंडिडेट है वो मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो आंखों में कमी की वजह से आउट हुए थे, या फिर नॉक नी, ठीक है ना, फ्लैट फुट, इस मतलब एरियाज में भी काफी ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो बाहर हुए थे। तो कहने का मतलब है ओवरऑल मिलाकर आप लोगों को पता होगा 68 से 69,000 के समथिंग में जो कैंडिडेट थे वो सेलेक्ट किए गए थे मेडिकल के लिए, पुरुष और महिला दोनों मिला के। अब इसमें लगभग एक एवरेज के अनुसार हम सोचें कि भाई लगभग क्वालिफाई कर लिया होगा 50% कैंडिडेट ने। वैसे लगता नहीं कि मुझे 50% कैंडिडेट ने मेडिकल क्वालिफाई किया होगा, इससे डाउन ही मामला रहा होगा। लेकिन एक सपोज हम मान लेते हैं कि 50% जो कैंडिडेट है उन्होंने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया होगा, तो अब 25,271 के समथिंग में पोस्ट हैं, ठीक है ना, यानी 25,000 ही मान के चलिए, और कैंडिडेट हैं लगभग 34,000, क्योंकि आप लोग जब 68,000 का 50% निकालेंगे तो 34,000 के समथिंग में कैंडिडेट हो जाएगा। वैसे होंगे इससे नीचे ही, ये पक्का है। तो ज्यादा कैंडिडेट का अंतर भी नहीं है वैकेंसी में, और जो अभी मतलब 8 से 9,000 कैंडिडेट आउट होने हैं। 8 से 9,000 कैंडिडेट, आप कहोगे भी 8 से 9,000 कैंडिडेट यूं ही आउट नहीं हो जाएंगे, तो तभी कहा है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और सबसे लास्ट 4 नंबर, 4 नंबर से शायद ही ऊपर कट ऑफ किसी जोन की या फिर किसी स्टेट की जाएगी भाई, जहां तक हमें लगता है। हो सकता है कि किसी स्टेट, मतलब किसी स्टेट में पॉइंटों में ही मेरिट सरके, किसी में 1 नंबर सरके, किसी में 2 नंबर सरके, ठीक है ना, किसी में 2.5 नंबर सरके, ठीक है ना, किसी में 1.5 नंबर तक सरकेगी, किसी में 3 नंबर तक हो सकता है। 4 नंबर बिल्कुल हद है, मुश्किल ही है 4 नंबर तक जाना। तो ये फाइनली तौर पर डिसाइड नहीं हो सकता
कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि यदि आपकी वर्तमान कट ऑफ में और आपके मार्क्स में 3 नंबर तक का डिफरेंस है तो आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता। 3 नंबर आपके पास में है, चाहे आप किसी भी जोन से क्यों ना बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो, तो 3 नंबर यदि आपके पास में है, वर्तमान जो मेरिट है, जो मेडिकल के लिए मतलब जो मेरिट ली गई थी मेडिकल से पहले फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए, क्योंकि मेडिकल में कितने लोगों को बुलाया गया था 68,000, तो जो मेडिकल के लिए जो कैंडिडेट लिए गए थे 68,000, उस मेरिट में और आपकी सेविंग अगर 3 नंबर की है तो भाई आप मेरे हिसाब से वर्दी पा जाएंगे। 2 से 3 नंबर भी हैं तो भी पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है ना। अब ये कहो कि इससे कम वालों के चांस नहीं है, भाई कुछ जोन ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां से चांस बनेंगे, हर मतलब स्टेट से चांस नहीं बनेगा क्योंकि अलग अलग कट ऑफ लगेगी। अब इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि जिसके हायर क्वालिटी के नंबर हैं, यानी मार्क्स हैं 85, 87, 90 के आसपास, लेकिन उनकी फर्स्ट चॉइस या तो CISF है या फिर AR है, असम राइफल्स है या फिर ITBP है, तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा उनकी पहली पोस्ट का, ठीक है ना, पहली पोस्ट का ही प्रेफरेंस मिलेगा। तो इसका भी मदद जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा मिल सकता है। तो सेफ यदि मैं स्कोर बताऊं तो 2 से 3 नंबर यदि आपके पास में है तो आप सेफ जोन में कहे जा सकते हैं, और बहुत जल्द आप लोगों को इसका जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, और दिसंबर तक ज्वाइनिंग भी आप लोगों की करा ली जाएगी, क्योंकि नई भर्ती के लिए इन्हें जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कराना है, ठीक है ना। आप लोग मेरे साथ कितने सहमत हैं, ठीक है ना भैया, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे पास में यही इंफॉर्मेशन थी। जय हिंद।